आज की मीटिंग जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद शुरू हुई, काबीना ने सबसे पहले वज़ीर आज़म की क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार किया और एक करारदाद के ज़रिए पूरी काबीना ने ये दोबारा इस एतमाद का इजहार किया है कि हम इमरान ख़ान के पीछे खड़े हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी कौम इमरान ख़ान के पीछे खड़ी है, उसी तरह से काबीना जो है वो भी इमरान ख़ान के पीछे खड़ी है। कल के फ़ैसले में हम ये समझते हैं कि जो जिस किस्म का फ़ैसला आया है उससे पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है वो ख़तरे में पड़ गई है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इजलास भी खुद ही तलब किया, फिर उसकी टाइमिंग्स भी जो है उसके में सुप्रीम कोर्ट ने दी, और जो फ़ैसला है, रूलिंग है जो स्पीकर की, सुप्रीम कोर्ट के पास तो मवाद ही नहीं था कि वो रूलिंग सही है या गलत है। जब तक आपके पास एविडेंस ही नहीं है, जब तक आपके पास दस्तावेज़ात ही नहीं है, तो आप कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि स्पीकर ने अपने माइंड का, अपने दिमाग का, अपने फ़ैसले का इस्तेमाल सही किया या गलत किया। अगर आप इस नतीजे पे पहुंचना चाहते थे कि रूलिंग सही है या गलत है, तो फिर आपको वो मवाद देखना चाहिए था ना जो कि स्पीकर के पास था या जिसकी बुनियाद पे स्पीकर ने इस फैसले तक पहुँचे। तो उसके ऊपर भी जो हमारी कानूनी टीम है वो रिव्यू के ऊपर भी देख रही है और दीगर जो कानूनी ऑप्शंस हैं उनको भी हम देख रहे हैं। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी जो इस फैसले में एक हैरत अंगेज़ फ़ैसला किया है, वो ये है कि उन्होंने स्पीकर को ये कहा है कि वो जो हमारे मुनहरफीन हैं वो वोट डाल सकेंगे। हालांकि वो केस तो सुना ही नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सामने तो ये केस ही नहीं था कि वो डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। और ये कहना कि पाकिस्तान में इस तरह से जो हॉर्स ट्रेडिंग है और इस तरह से जो मामला हुए हैं, जाहिर है कि इसके ऊपर पूरी कौम को एक तशवीश है। और सुप्रीम कोर्ट का और पार्लियामान का जो एक अपना अपना काम है, हम समझते हैं कि इस फैसले के बाद ये मुमकिन नहीं रहा कि आप ये जो ट्रैकोटॉमी ऑफ पावर जिसको हम कहते हैं, या सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है, वो पाकिस्तान में बुरी तरह उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी हुई है और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी अब नहीं रही है। जो हाकमियत है वो पार्लियामान की नहीं रही है, बल्कि वो शिफ्ट हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अवाम हाकिम नहीं हैं पाकिस्तान के, बल्कि जो जजेस हैं या चंद जजेस जो हैं वो इसका फ़ैसला करेंगे। सो ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को नज़रसानी करनी चाहिए और हम इंशाअल्लाह इसकी नज़रसानी के लिए भी जाएंगे और इस गुफ्तगू पे भी जाएंगे। अब दूसरा अहम मामला ये है कि ये एक अमूमी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है। अमूमी नो कॉन्फिडेंस मोशन हो तो उसको वेलकम भी किया जाता है, लेकिन हमने अब तक जो मटीरियल है जो वफाकी हुकूमत के सामने मौजूद है, उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव आई है, ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत लाई गई है। इसकी पुश्त के ऊपर चंद बड़े माफियाज हैं, ममालिक हैं, और जिस तरह से इसको पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचाया गया है, वो सारे का सारा जो सीरीज़ है, वो शहादतें जो हमारे पास हैं, उनसे ज़ाहिर होता है कि वो टेंटेड है। लिहाजा आज काबीना ने यह फ़ैसला किया है कि कल जो मेंबरान असम्बली हैं उनको वो रिकॉर्ड जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास है, ओरिजिनल साइफ़र जो है वो उसको दिए बग़ैर जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं सारे, वो तमाम जो मेंबरान असम्बली हैं उनके सामने रखे जाएं। जो शहादतें हैं अब तक इस नो कॉन्फिडेंस की, वो उनके सामने रखी जाएं। और उसके बाद भी अगर कोई ये नो कॉन्फिडेंस मूव में जाना चाहता है तो फिर पाकिस्तान के लोग फ़ैसला करेंगे कि पाकिस्तान में कौन किधर खड़ा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्ज़ा किया था हिंदुस्तान के ऊपर, तो अगर यहाँ पे मीर जाफ़र उसके साथ ना मिलते तो कभी ये हिंदुस्तान महकूम ना होता। अगर आज पाकिस्तान के अवाम ने अपनी आज़ादी की हिफाजत ना की
तो पाकिस्तान दोबारा एक बहुत बड़ी ग़ुलामी में जाने को चला जाएगा और हमें अपनी जदोजहद 23 मार्च 1940 से दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। एक इम्पोर्टेड सिलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत होगी, जिसकी बागें कहीं और से हिल रही होंगी। पाकिस्तान अपने फ़ैसले खुद नहीं कर पाएगा। तमाम हमारी आज़ादी जो है वो सलब हो जाएगी। हम एक महकूम कौम बन जाएंगे। इसके साथ साथ आज काबीना ने ये जो एक आलमी साजिश है इसको सामने रखते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में ये कमीशन तश्कील दिया है, जिसको ये कहा गया है कि वो इस सारे मामले के पीछे छुपे करैक्टर्स को, उनके मामलात को इन्वेस्टिगेट करे और वो कौम के सामने लाए जाए। जो TORs रखे गए हैं कमीशन के, उनके मुताबिक ये देखना है कि क्या ये जो कम्युनिके है, ये जो मुरासला है, ये इसकी जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन ने जब कह दिया कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका पता हो कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये मौजूद है या नहीं मौजूद। फिर ये भी देखें कि अगर ये मुरासला मौजूद है तो इसके अंदर जो धमकी है हुकूमत बदलने की, यानी रजीम चेंज की जो धमकी है, वो मौजूद है या नहीं मौजूद। फिर तीसरा इसके अंदर जो अहम सवाल है वो ये है कि इसके लोकल हैंडलर्स कौन थे। ये जो साजिश हुई हुकूमत के ख़िलाफ़, इसको आगे लेके जाने के लिए हैंडलर्स कौन से इस्तेमाल हुए। ज़ाहिर है सारी अपोजिशन के MNAs जो हैं या पाकिस्तान के MNAs जो हैं वो तो इस साजिश में शरीक नहीं है। मखसूस लोग हैं जिनको मालूम था कि ये साजिश कहाँ बनी, कैसे बनी, कहाँ से इसको लाया गया, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। फिर 8 से ज़्यादा जो मुनहरफीन हैं और बाकी भी जो 8 को बराह रास्त और बाकियों को इनडायरेक्टली अप्रोच किया गया नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए बाहर की एक एम्बेसी की तरफ से। उनकी मुलाकातों के रिकॉर्ड हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास मौजूद है। ये कमीशन जायज़ा ले कि ये लोग जो इन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के रिकॉर्ड के मुताबिक इन लोगों से उन्होंने मुलाकातें की, उन्होंने उसमें क्या गुफ्तगू की, उन्होंने उनसे क्या कमिटमेंट्स की और बिल आखिर ये जो मंसूबा जिस तरीके से आगे बढ़ा, ये कैसे आगे बढ़ा। ये वो तफसीलात हैं जिसका जायज़ा ये कमीशन लेगा और इस कमीशन को 90 दिन दिए गए हैं। उसके साथ एक और अहम जो इस कमीशन के ज़िम्मे इख्तियार दिया गया है वो ये है कि ये कमीशन अपनी तहकीकाती टीमें कॉन्स्टिट्यूट कर सकेगा, तहकीकाती टीमें बना सकेगा जो कि स्पेसिफ़िक मामलात के ऊपर माहिरीन इस कमीशन को अपनी मुआवनत दे सकें। उसके बाद काबीना ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कल के बयान के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ये इलेक्शन 7 महीने से पहले नहीं करा सकते। सवाल ये है, अगर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कोई नो कॉन्फिडेंस मूव ना आई होती और वज़ीर-ए-आज़म ये फ़ैसला करते कि हमें इलेक्शंस में जाना है, तो आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, क्या इलेक्शन कमीशन आके उस वक्त कहता कि हम करा नहीं सकते इलेक्शन? और ख़ुसूसन जब फ़ैसला रिज़र्व हुआ और जजेस ने कहा कि हम अफ्तार के बाद ये फ़ैसला सुनाएंगे, इस दौरान उनका ये बयान आना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। तो काबीना ने आज ख़ुसूसन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के कंडक्ट के ऊपर और चीफ़ इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। काबीना ने यह करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन की जो कल का बयान था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें वफाकी हुकूमत की तरफ से डीलिमिटेशन यानी नए हल्का बंदियों के लिए मुआवनत नहीं मिली, उसको हक़ाइक़ के मुनाफी समझा जाए।
वफाकी हुकूमत पूरी तरह इलेक्शंस करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए तैयार है। और हम तो 2 सालों से मुसलसल इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन के लिए तैयारी करे, ख़ुसूसन जो EVM मशीन्स का मामला था और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोट का मामला था। और अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ओवरसीज़ वोट्स को तो आप छोड़ ही दें, हम तो मुकामी लोगों की वोटें भी नहीं करा सकते। मुझे आप बताइए, कोई भी मुल्क 7 महीने बग़ैर हुकूमत के कैसे चल सकता? क्या केयर टेकर गवर्नमेंट 7-8 महीनों के लिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन हालात में, इन मुआशी हालात को काबू कर सकती है? हमें फ़ौरन एक मुस्तहकम हुकूमत की तरफ जाना चाहिए, जिस तरह कल चीफ जस्टिस साहब ने भी ऑब्ज़र्व किया। अगर पाकिस्तान में इस वक्त मुस्तहकम हुकूमत नहीं होगी तो वो ना मुआशी फ़ैसले कर सकेगी, ना सियासी फ़ैसले कर सकेगी, ना ख़ारजी फ़ैसले कर सकेगी। हमने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में लोगों को रिलीफ़ दिया था। हमने तेल की कीमत कम की, हमने बिजली की कीमत कम की और हमने पाकिस्तान को 5.4% के ग्रोथ रेट के ऊपर लेके गए। ये सारी जो मामला है इस मूव के बाद एक हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो शदीद मसाइल का शिकार है। और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का बयान गैर ज़िम्मेदाराना था और अब फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन अपने जो उनका बयान है उस पर नज़र-ए-सानी करे और 90 दिन के अंदर इंतखाबात हर हालत में होने चाहिए। जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस मूव का ताल्लुक़ है, हम सुप्रीम कोर्ट को फिर कहेंगे कि वो नज़र-ए-सानी करें, लेकिन हम हर तरह के जो हालात हैं उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं सिर्फ ये बता दूं, फ़िलहाल सिर्फ इतना बता दूं कि इमरान खान अभी वज़ीर आज़म हैं और रहेंगे। साहब कल वोटिंग फिर नहीं हो रही? हमें नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही? सर कल ऑर्डर ऑफ द डे आ गया, कल ऑर्डर ऑफ द डे आ गया है और आप क्या समझते हैं कि कल जो वोटिंग होगी, जो आप कह रहे हैं कि शवाहिद भी हम रखेंगे अरकान के सामने, तो ये कल वोटिंग हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ओबे होगा? ये मुझे तो नहीं पता, ये तो स्पीकर साहब जो है उन्होंने फैसला करना होता है किस तरह। ये बताइएगा कि बज़ाहिर जो नज़र आ रही है सूरत, एक दिन का हुकूमत रह गई है क्योंकि इस वक्त अपोजिशन अपनी ये शो कर चुकी है, तो ऐसे में कमीशन की तश्कील और काबीना का इजलास बनाना, क्या ये बेहतर ना होता है इखलाकी तौर पर कि चूँकि अब आप अक़लियत में आ गए हैं तो आप अपोजिशन में जाकर ये मुतालबा करते हैं और इनसे कमीशन बनवाते हैं ताकि ये सारा मामला? पहली बात तो ये है कि इखलाक का सबक जो है वो तो उस अपोजिशन को देना चाहिए जिन्होंने लोगों को ख़रीदा, जिन्होंने बैरून मुल्क बैठ के एक इम्पोर्टेड लीडरशिप लाने की कोशिश की, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम को, जिन्होंने पाकिस्तान को एक समझिए कि ऐसी रियासत बनाने की कोशिश की जो कि ज़हनी तौर के ऊपर और हर तरह से एक डिपेंडेंट गवर्नमेंट हो, जो माजूर हुकूमत हो। और हम पाकिस्तान के लोग और ख़ुद ही लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं हम तो भिखारी हैं। जो भिखारियों, जिस लीडर की सोच ही ये हो कि हम भिखारी हैं, उसको मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जाए और आपका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान उसको रेजिस्ट नहीं करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। काशिफ रफीक आखिरी सवाल नहीं जानना फैसले की रोशनी में स्मूथ हो जाएगा काशिफ रफीक। शाकर अब बात यह है कि अगर सरप्राइज़ यही दे दिया फिर सरप्राइज़ सुनना था। अच्छा अभी भी सरप्राइज है के इस्तीफों के हवाले से कोई पार्टी का इजलास भी आपका हो चुका और दूसरा ये आप कमीशन बना रहे हैं, इसमें अस्करी क़यादत ऑन बोर्ड है और आखिरी जो आपने बगावत के मुकदमों के बारे में बात की थी उसके ऊपर कोई बात नहीं, वो तो अब कमीशन का हिस्सा बन गया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस का, तो वो वही फैसला करेंगे। हमने जो रिकमेंडेशन दी थी वो इसमें जो है वो मर्ज हो गई है। और दूसरों इस्तीफ़े मुझे लगता है कि सारे इकट्ठे ही देंगे, अपोजिशन और हम। सर एक चीज़ बता दें सर, एक चीज़ आखिरी सर, ये अगर हुकूमत PTI की ख़त्म होती है, लोगों का बड़ा कंसर्न है कि उनका ये है कि ये हेल्थ कार्ड के ऊपर क्या बनेगा? क्या ये नहीं, हेल्थ कार्ड के तो 3 साल के पैसे एलोकेटेड हैं और बाकी सारा है वो भी दिया हुआ है, सो कोई हुकूमत उसको रिवर्स नहीं कर सकती और इंशाल्लाह वैसे भी हम कहीं नहीं जा रहे। साकिब सर अदम एतमाद पे कल वोटिंग होनी है कल, और पंजाब की क्या सूरत हाल है सर? पंजाब का मामला पंजाब में अभी हमने जो हमारे मुनहरिफीन हैं उनको नोटिस दे दिए और कानून के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे। मेरा ख्याल है पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि चिकने टंगी हुई रह जाएंगी, तो इंशाल्लाह देखते हैं।
थैंक यू सर। मोराल कैसे होता है?